नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों बीए फोर्थ सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का आपका क्वेश्चन पेपर है। मैं बच्चों इसमें पिछले 2 वर्षों के जो भी पेपर हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में, उन दोनों पेपरों को आज हम सॉल्व करवा रहे हैं। प्रत्येक पेपर में आपके 75 आपके क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बच्चों। इस क्लास को आपको देख के जाना है। ये वो आपकी वन शॉट की क्लास है। इसी से आपके 90 से 95% पेपर आपका इसी क्लास से आपका कवर हो जाएगा। अन्य इसके अलावा कोई भी क्लास आपको देखने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैंने इसकी बहुत सारी क्लासें करा रखी हैं। और जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का जो कि बीएससी और बीकॉम का पेपर भी बच्चों हो चुका है, तो आप चाहे तो उसकी आंसर की भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक दे दिया है, आप जाकर के उसकी आंसर की एक बार आपको जरूर देख लेना है। उसमें से 2-4 क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 4 अप्रैल को आपका पेपर लगा हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय का समय जो कि आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ, तो सबके लिए महत्वपूर्ण क्लास रहेगी क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलेगा। इसमें बच्चों जो कि 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 65 या फिर 75 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसका पहला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो इस बार जो है जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में टोटल आपके 100 आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से 75 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। इसमें का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि लंबी अवधि तक प्रतिरोध पर काबू पाने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। इसको बच्चों हम सहन शक्ति कहते हैं। इसमें का सी होगा। फिर है कि मानव शरीर में वसा, हड्डी, पानी, मांसपेशियों का जो प्रतिशत कहलाता है, इसको बच्चों हम शारीरिक जो है संरचना कहते हैं, बॉडी कंपोजिशन इसको कहा जाता है। इसमें का सी। फिर है कि शारीरिक फिटनेस के कितने बच्चों घटक होते हैं, तो कहोगे इसके 5 घटक होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सहन शक्ति, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति, लचीलापन और जो है शारीरिक संरचना, इसके 5 बच्चों घटक होते हैं। फिर है कि मांसपेशियों की सबसे तेज संभव समय में जबरदस्त सिकुड़ने की जो क्षमता होती है बच्चों, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है आपको बताना है। उसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, इसमें का पावर राइट रहेगा शक्ति। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि शारीरिक व्यायाम के लाभ क्या हैं, आपको ये बताना है। तो इसके बच्चों जो है बढ़ा हुआ ऊर्जा स्तर ये भी है, और जो है बढ़ा हुआ जो अवसाद ये नहीं है, हार्ट अटैक का जो है खतरा कम। ठीक है, ये हो सकता है। तनाव का जो है बड़ा स्तर ही नहीं होगा, केवल पहला तीसरा होगा। इसमें का पहला। फिर एक कि मनोरंजन के प्रबंध में अत्यंत जो है आवश्यक तत्व क्या है, आपको बताना है। तो अत्यंत जो आवश्यक बच्चों तत्व है इसका, वो हो जाएगा आयोजन। उसके बाद है कि योग का उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। योग का उद्देश्य बच्चों है एकाग्रता भी है, रोग से मुक्ति भी है, मन एवं शरीर की शुद्धि भी है सभी। फिर है कि योग में पूरक का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, पूरक का मतलब होता है बच्चों सांस लेना। पूरक का मतलब होता है बच्चों सांस लेना। इन सभी को हम यहाँ से बता दे रहे हैं। और जो है सांस को छोड़ना, इसको बच्चों हम रेचक कहते हैं। सांस को छोड़ना इसको रेचक कहा जाता है। और सांस को रोकना उसको हम कुंभक कहते हैं। कुंभक, इसको बच्चों सांस को रोकना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आपका है कि निम्न में से मनोरंजन क्रियाएं हैं। तो लघु खेल, लोकगीत, धार्मिक उत्सव, कला प्रदर्शन, ये सभी। उसके बाद है फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन के शारीरिक दक्षता के घटक में सम्मिलित नहीं है। तो देखो शारीरिक जो दक्षता है इसके घटक बच्चों ताकत भी है, सहन शक्ति भी है, शरीर की संरचना भी है, क्योंकि इसके 5 घटक हैं। लेकिन आसन बच्चों इसका घटक नहीं है। इसमें का डी। फिर के अनुलोम विलोम योग में क्या है बच्चों, आपको बताना है। ये बच्चों प्राणायाम है। इसमें का बी होगा। फिर एक शारीरिक दक्षता के कितने बच्चों घटक होते हैं, आपको बताना। तो भैया कहोगे 5 इसके घटक होते हैं। इसमें का पहला। ठीक है, इसमें बच्चों स्ट्रेंथ, स्पीड, सहनशक्ति, लचीलापन और एगिलिटी। फिर एक मोटापे के कारण क्या है बच्चों, तो अनुवांशिकी भी है, गलत खान पान भी है, शारीरिक गतिविधियों की कमी, सभी। फिर एक निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है, आपको बताना है। तो पोषण वेलनेस, शारीरिक वेलनेस, सामाजिक वेलनेस, सभी इसके बच्चों घटक हैं। इसमें का डी। भार प्रबंधन का तरीका क्या है, आपको बताना है।
तो ये सभी बच्चे हो जाएंगे, इसमें का बी डी होगा। उसके बाद की भस्मिका बच्चों क्या है, एक बच्चों प्राणायाम है ये, इसमें का पहला। फिर एक शारीरिक शिक्षा के आयाम है, तो सभी इसके आयाम जैसे कि भौतिक, मानसिक, सामाजिक आयाम, ये सभी बच्चों इसके आयाम होंगे, इसमें का डी। फिर एक शारीरिक शिक्षा छात्रों को तैयारी करने में सहायता करती है, तो किस प्रकार के बच्चों, तो कहोगे स्वस्थ जीवन शैली, शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए, इसमें का डी होगा। फिर एक शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण की गुणवत्ता क्या है आपको बताना है, तो कहोगे सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है, इसमें का डी। फिर एक शारीरिक शिक्षा का फोकस क्या है आपको बताना है, इसका फोकस बच्चों गतिमान मनुष्य है। उसके बाद दिया हुआ है एक परिभाषा है, शारीरिक शिक्षा बड़ी मांसपेशी गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से संपूर्ण अनुभव का संयम है, जो इष्टतम वृद्धि विकास को जो है बढ़ावा देती है। जो परिभाषा बच्चों ये भी नैस की है। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को गति के माध्यम से प्राप्त है। ये किसने बच्चों कहा है, तो कहोगे रेटफर्ड ने कहा है, इसमें का लगा दीजिएगा पहला है। जीवन शैली से संबंधित बीमारी कौन सी है आपको बताना है, तो जीवन शैली से आपके लाइफ स्टाइल से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा ये सभी हैं। उसके बाद है शारीरिक सक्रियता भूमिका निभाती है, तो किस में निभाती बच्चों, तो मस्तिष्क में सुधार, मस्तिष्क के सुधार में भी, हड्डियों की मजबूती दोनों में। उसके बाद है कि निम्न में से पीठ के बल करने वाला आसन कौन सा है आपको बताना है, तो कहोगे हल आसन है बच्चों, इसमें कसी लगा दीजिए, क्योंकि बच्चों भुजंग जो आसन दिया हुआ है ये बच्चों पेट के बल किया जाता है, पीठ के बल नहीं। ये बच्चों पेट के बल जो है लेट कर किया जाता है। धनुरासन बच्चों ये भी पेट के बल लेट के किया जाता है। और जो हलासन बच्चों ये पीठ के बल बच्चों जो है लेट कर किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि संतुलन बनाने वाला आसन कौन सा है, तो ताड़ासन बच्चों, इसमें का पहला है। फिर एक निम्न खेल भारत का पारंपरिक खेल है, मतलब कौन सा इसमें का पारंपरिक खेल बच्चों, तो गिल्ली डंडा, कंचे दोनों पारंपरिक खेल है, इसमें का सी होगा। फिर है कि श्री कृष्ण ने सबसे बड़ा कर्मयोग बताया है, तो कहोगे कर्मयोग को ही, इसमें का पहला। वे कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य एवं जो है कल्याण को प्रभावित करता है आपको बताना है, तो आहार, एज, लिंग ये सभी। उसके बाद है कि बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो कहोगे 4 प्रकार के, इसमें का पहला। फिर है कि मनोरंजन का अर्थ क्या है आपको बताना है, इसका अर्थ है आनंद प्राप्त करना है, इसमें का भी। फिर कि तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों में समान्वयन होता है, तो किसके माध्यम से, कहोगे समान्वयन क्षमता यह होता है बच्चों, इसमें का सी। फिर है कि बिना किसी थकान के दैनिक कार्य करना, यह बच्चों शारीरिक फिटनेस कहलाता है, इसमें का सी होगा। फिर एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में कितने प्रतिशत वसा होनी चाहिए, तो 12 से 18% बच्चों, इसमें का पहला। क्योंकि यदि हम बात करें तो इनके बीच में ही माना जाता है अच्छा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो कहोगे बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का फुल फॉर्म बच्चों क्या है, तो कहोगे बॉडी मास इंडेक्स इसका बच्चों फुल फॉर्म है, इसमें का सी पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद की स्थिर या गतिमान होने पर संतुलन बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसको बच्चों हम संतुलन कहते हैं, बैलेंस। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि कौन सा योग का प्रकार नहीं है, ठीक है, तो कर्म योग, सांध्य योग, भक्ति योग, लेकिन काल योग ये कोई भी बच्चों योग नहीं है। उसके बाद है कि आसन किस मुद्रा में किए जाते हैं बच्चों, तो कहोगे आसन जो है खड़े होकर भी, बैठकर, लेटकर सभी प्रकार से किए जाते हैं। उसके बाद कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो संतुलित आहार, स्वस्थ सेवा, अनुवांशिकता ये सभी। फिर एक श्वास आसन और मकर आसन, ये क्या है बच्चों, ठीक है, ये बच्चों जो ये आसन है, ठीक है, ये आराम की मुद्रा वाले आसन है, इसमें का डी। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है बच्चों, तो कहोगे कर्म योग पर, इसमें का बी होगा। फिर की शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है बच्चों आपको बताना है, इसका बच्चों उद्देश्य है एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। उसके बाद है प्राचीन भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में अपनाया गया था आपको बताना है, ठीक है, तो कहोगे प्राचीन भारत में शिक्षा को जो अपनाया गया था, ठीक है, वो किस रूप में अपनाया गया था, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो कहोगे यौगिक जो है व्यायाम के रूप में
इसमें का पहला होगा। फिर है कि राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत बच्चों कब हुई? 1975 में। ये क्वेश्चन बच्चों बनेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि निम्नलिखित में से किस सूची में केवल शारीरिक फिटनेस को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक बच्चों आपको बताना है इसमें के। तो कहोगे इसमें जो है जैसे कि चोट, खराब नींद, शारीरिक गतिविधियों की कमी, ये बच्चों जो है इसको प्रभावित करते हैं। इसमें का बी। फिर के पुराने कमर दर्द के लिए कौन सा आसन सबसे अच्छा है आपको बताना है। तो इसके लिए बच्चों भुजंग आसन सबसे अच्छा है। उसके बाद है कि भोजन करने के पश्चात कौन सा आसन बच्चों किया जाता है एकमात्र आसन? तो देखो वज्रासन जो बच्चों भोजन करने के बाद किया जाता है, जिससे कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है, पाचन भी क्रिया जो है तेज होती है। उसके बाद कि योग शब्द संस्कृत के लिए जो है संस्कृत के लिए आया है और इस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको बताना है। देखो योग शब्द का बच्चों अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है, एक साथ जोड़ना। इसमें का सी हो जाएगा। फिर एक कि पराण शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों आपको बताना है। पराण का बच्चों जो अर्थ होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण ऊर्जा जिसको कह सकते हो, ठीक है, जीवन शक्ति जिसको कहा जाता है, फिर महत्वपूर्ण ऊर्जा, दोनों एक ही चीज है। फिर एक संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब पारित किया था आपको बताना है बच्चों। तो कब बच्चों इसको पारित किया गया था? तो कहोगे 11 दिसंबर 2014 को। देखो बच्चों इसको पारित किया गया था 11 दिसंबर 2014 को, जो कि जून का बच्चों जो कि समय निकल चुका था महीना। तो जस्ट इसको 2015 में पहली बार जो है इसको बच्चों मनाया गया था। 21 जून 2015 को फर्स्ट बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक खेल नहीं है आपको बताना है। देखो कबड्डी, गिल्ली डंडा, संगमरमर ये भी है, लेकिन पोलो बच्चों पारंपरिक खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आदि योगी कहते हैं तो शिव जी को, इसमें का पहला। फिर कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों तो 29 अगस्त को, इसमें का पहला। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? तो कहो कि 29 अगस्त 2019 को। फिर है कि शारीरिक विकृतियों जैसे कि कोबड़ आदि में निम्न आसन जो है लाभप्रद है, कौन सा आसन लाभप्रद है बच्चों आपको बताना है। तो भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन सभी। उसके बाद है कि इन्होंने योग को योग निश्चित व्रत निरोधा के रूप में परिभाषित किया है, तो पतंजलि जी ने परिभाषा दिया है योग सूत्रा में। फिर है कि योगासन करने का सबसे अच्छा समय क्या बच्चों? तो प्रातः काल का है। फिर कि श्री हनुमान व्यायाम प्रचारण मंडल जो कि अमरावती में बच्चों स्थित है, ठीक है, ये किस राज्य में बच्चों अमरावती पड़ता है आपको बताना है, ठीक है। अमरावती बच्चों जो पड़ता है ये बच्चों पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता बच्चों? महाराष्ट्र में। इसमें का राइट आपका सी है। फिर कि शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है बच्चों आपको बताना है। तो कहोगे फेडरिक लुडविन जॉन जी हैं। यदि आधुनिक ईयर पूछेगा, भारतीय पितामह पूछेगा तो इसी बक आपको लगाना है। फिर कि प्राणायाम के लाभ क्या बच्चों? तो मजबूत फेफड़े, तनाव में कमी, एकाग्रता में भागीदारी, ये सभी। उसके बाद है कि स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि बीमारी या कमजोरियों की अनुपस्थिति। या जो कथन बच्चों किसका है आपको बताना है। ये बच्चों जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया गया है, WHO के द्वारा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि फिट इंडिया मूवमेंट ये कब बच्चों शुरू हुआ था? ठीक है, तो 2019 में, 29 अगस्त 2019 में मोदी के द्वारा बच्चों शुरुआत हुई थी। उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं रिक्रिएशन ये बच्चों कब स्थापित हुआ? ठीक है, तो 1950 में। अगला क्वेश्चन फिर आपकी अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा आपको बताना। देखो यहाँ से बच्चों अष्टांग जो योग है इसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी हैं। कौन जी हैं? महर्षि पतंजलि, ठीक है। महर्षि पतंजलि के द्वारा अष्टांग योग का जो प्रतिपादन हुआ है और इसमें बच्चों 8 टोटल जो है इसके आसन है। कौन कौन से आसन है थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी आसन किस नंबर पे आता पूछा जा सकता है। जैसे कि पहले नंबर पे आपका आसन पहला आपका होता है बच्चों यम, पहला यम। दूसरा आपका नियम होता है। 3 नंबर पे बच्चों आपका आसन आता है। 4 नंबर पे आपका बच्चों प्राणायाम आता है, प्राणायाम। 5 नंबर पे बच्चों आपका आता है प्रत्याहार। कौन सा आता है? प्रत्याहार। 6 नंबर पे बच्चों आपका आता है धारणा। 7 नंबर पे बच्चों आपका आता है ध्यान। 8 नंबर पे बच्चों आपका आता है समाधि।
तो बच्चों यहाँ से हम 8 इसमें के आसन लिख दिए हैं। किस नंबर पे कौन सा आसन आता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें तीसरा अंग पूछा बच्चों, तीसरा चरण क्या है, तो हो गया आसन है इसमें का। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें से तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, आसन इसमें का राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक अभिन्न अंग है, आपको बताना है। तो चार्ल्स बूचर जी ने, इसमें का बी है। स्टापो निम्न में से क्या है बच्चों, पारंपरिक खेल है भारतीय, इसमें का पहला। सहन शक्ति बच्चों महत्वपूर्ण है, तो कहोगे लंबी दूरी एथलेटिक में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बच्चों कब मनाया जाता है, 21 जून को। ये बच्चों 100% गारंटी लेता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा। फिर है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है बच्चों, तो H.C. बगजी हैं, इसमें का पहला। इन्होंने बच्चों 1920 में एक जो कि कॉलेज खोला था, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इन्होंने स्थापना बच्चों की थी 1920 में। उसके बाद है YMCA की स्थापना बच्चों कब की थी, अभी मैंने आपको बताया 1920 में। किसने बच्चों किया है, H.C. बक ने, ये बिंदु आपको याद रखना है। ठीक है, H.C. बगजी ने। अगला क्वेश्चन पे आप 71 नंबर आपका क्वेश्चन है कि योग में सांस के विनियमन की जो तकनीकी है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, उसको हम कहते हैं प्राणायाम, इसमें का बच्चों होगा बी। फिर है कि मोटापे का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। मोटापे का अर्थ बच्चों चर्बी कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। फिर है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, इसको बच्चों हम शॉर्टकट में सही कहते हैं, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है सही का। इसकी स्थापना बच्चों कब हुई, ये भी क्वेश्चन 100% की गारंटी रहता हूँ कि एग्जाम में आपके फंसेगा। इसकी स्थापना बच्चों 1984 को हुई थी, ये बिंदु आपको याद रख लेना इसका डे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% में गारंटी लेता हूँ कि फंसेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका किन्नन में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है, आपको बताना है। देखो खो खेल की बच्चों उत्पत्ति भारत में केवल हुई है, इसने का सी ऑप्शन राइट होगा। ये प्राचीन बच्चों जो कि खेल है। हॉकी और जो क्रिकेट की उत्पत्ति बच्चों इंग्लैंड में मानी जाती है। उसके बाद है कि शारीरिक क्षमता के विकसित करने का माध्यम क्या है बच्चों, तो ये सभी है नृत्य व्यायाम योग, ये सभी। तो ये थे बच्चों आपके 75 क्वेश्चन। अभी हम 75 क्वेश्चन के एक और भी बच्चों श्रृंखला करा रहे हैं, उन भी प्रश्नों को आपको देख के जाना है। चलेगा, यहाँ से बच्चों एक पेपर और भी देख लीजिए जल्दी से, इसमें भी आपके 75 क्वेश्चन हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य नमस्कार किस काल में प्रचलित था, आपको बताना है। तो वैदिक काल में था बच्चों, इसमें का पहला। फिर है कि BMI का सूत्र क्या है बच्चों, तो इसका फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स, ये बच्चों वजन और ऊंचाई दोनों मापता है, इसमें 81। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में किसे जाना जाता है, आपको बताना है। ठीक है, देखो बच्चों प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, पूरक रेचक कुंभक। तो सांस बच्चों जो है कह रहा कि सांस छोड़ना। ठीक है, पूरक मतलब होता है बच्चों सांस लेना, अंदर लेना। पूरक मतलब क्या होता है, सांस को अंदर लेना। रेचक मतलब होता है बच्चों सांस को छोड़ना, बाहर निकालना, छोड़ना। ठीक है, तो इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ध्यान आसन है, ध्यान आसन कौन से बच्चों, तो सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन सभी ध्यान आसन है। फिर है कि योग दिवस 2019 की थीम क्या थी बच्चों, आपको बताना है। इसकी बच्चों थीम थी जलवायु क्रिया। उसके बाद है कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बच्चों मनाते हैं, 21 जून को, ये क्वेश्चन भी बनेगा। फिर है कि पुनरावृत्ति या जो है परहेज के तत्व क्या हैं, आपको बताना है। तो इसके बच्चों यम है इसका तत्व। फिर है कि यौगिक व्यायाम से क्या जो है काम किया जा सकता है, आपको बताना है। तो मोटापा, इसमें कार्डी। उसके बाद है कि योग का अंतिम चरण क्या बच्चों, आपको बताना है। योग का अंतिम जो बच्चों चरण है समाधि है। देखो बच्चों अष्टांग योग मैंने आपको बताया था, इसके 8 इसके अंग होते हैं, पतंजलि ने इसका जो कि बताया। तो लास्ट में आपका 8वां पे आपका जो है समाधि आती है। फिर है कि योग के जनक कौन है बच्चों, तो महर्षि पतंजलि जी हैं। फिर है कि योग शब्द की उत्पत्ति युज शब्द से हुई है, जो कि निम्न में से बना हुआ है। तो बच्चों संस्कृत भाषा का शब्द है। संतुलित आहार के घटक हैं, तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सभी। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना को किस वर्ष में अंतिम रूप दिया गया, आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे 1956 को। उसके बाद है कि शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष बच्चों हुई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना कब किस वर्ष की गई थी, तो कहोगे 1950 को, इसमें कब भी होगा।
फिर है कि नेशनल फिटनेस कोर का गठन बच्चों कब हुआ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा बच्चों। इसकी स्थापना बच्चों 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, इसकी बच्चों जो शुरुआत की थी मनोरंजन आंदोलन की, ठीक है, जीडी सोंधी ने किया था बच्चों। इसमें का राइट आपका रहेगा बच्चों पहला। भारत में मनोरंजन की जो बच्चों आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो किया था जो कि सोंधी जी ने। उसके बाद कि एक वयस्क पुरुष में कितना जो है बीमार होने पर उसे मोटा घोषित किया जा सकता है, तो कहोगे 30 से अधिक। इसमें लगा दीजिएगा बच्चों, रहेगा आपका बी। फिर एक इन्होंने में से चर्बी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, उसको हम बच्चों स्किन फोल्ड कैपुलर कहेंगे। इसमें का सी। फिर कि पारंपरिक खेल इस टापू में कितने खाने होते हैं, 8 खाने। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा खेल में डंडा किस किस्म का होता है, तो लकड़ी का। फिर कि मनोरंजन के उद्देश्य क्या आपको बताना है, मनोरंजन के उद्देश्य क्या है बच्चों। ठीक है, तो कहोगे शारीरिक सामाजिक मानसिक जो है विकास भी है, अवकाश के सदुपयोग, ये दोनों। हाँ, और जो है तनाव से जो है मुक्ति। तो मानसिक के बच्चों समय के दोनों होने चाहिए। इसमें का आप डी लगा दीजिए, सही रहेगा। फिर के खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये कथन जो है किसने दिया है, ईस्टर्न का बच्चों कथन है। फिर कि मनोरंजन की विशेषताएं क्या है, तो स्वेच्छा से भाग लेना, शारीरिक व मानसिक तनाव में कमी। ठीक है, सभी होंगे इसमें कभी डी। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन कि मनोरंजन शब्द किस भाषा के 2 शब्दों का योग है, आपको बताना है। मनोरंजन बच्चों जो शब्द है, ठीक है, ये जो बना हुआ है 2 शब्दों से लैटिन के, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, आपको बताना है। योग सूत्र में बच्चों टोटल 4 अध्याय हैं, इसमें का पहला। उसके बाद है कि नियम का तृतीय सोपान क्या है, आपको बताना है, तो कहोगे तप है, इसमें का डी। ठीक है, इसमें का डी बच्चों। नियम के 5 इसमें बच्चों सोपान है, पहला शौच, संचोच, तप, स्वास्थ्य और जो है कह सकते हो ईश्वर जो कि प्राणिधान। फिर की अष्टांग योग का 7वां चरण क्या बच्चों, मैंने आपको 8 इसके चरण होते, 8 मैंने चरण आपको बताए हैं। पहला बच्चों यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा आपका धारणा, 7वां आपका ध्यान, 8वां आपकी समाधि। तो ध्यान बच्चों 7वें पे होता है, इसमें 81। फिर की चित्त की जो है वृत्तियां कितनी होती हैं, आपको बताना, तो कहोगे 5 होती हैं। इसमें का बच्चों राइट आपका सी होगा। फिर कि अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है बच्चों, आपको बताना है, तो पंडिचेरी में, इसमें का पहला। फिर कि समाधि पाद में कुल कितने सूत्र हैं, तो 51 बच्चों सूत्र है। फिर कि लिखे में से वेलनेस का घटक कौन सा है, आपको बताना है, तो पोषण, वेलनेस, शारीरिक सामाजिक के सभी इसके घटक होंगे। फिर एक कि महिलाओं के शरीर में वसा प्रतिशत कितना होना चाहिए, आपको बताना है, तो 20 से 25। फिर है कि योग का कौन सा प्रकार श्वासासन तंत्र पर आधारित है, तो प्राणायाम है बच्चों, ये श्वास पर ही आधारित है। फिर है कि स्किन फोल्ड माप का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो बीएमआई बच्चों। ठीक है, क्या मापने के लिए किया जाता है, शरीर की वसा, फैट, इसमें का डी। फिर है कि स्वस्थ शरीर के लिए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट का अनुपात क्या है बच्चों, तो 1:2:1, इसमें का बच्चों पहला। उसके बाद है कि शारीरिक फिटनेस के कितने बच्चों घटक होते हैं, जिसके 5 घटक होते हैं, ये ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि पूरक, रेचक, कुंभक किससे संबंधित बच्चों चरण है, तो कहोगे प्राणायाम के बच्चों चरण है, इसमें का डी। ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि शारीरिक फिटनेस के घटक कौन से आपको बताना है। ठीक है, तो शारीरिक फिटनेस के बच्चों जो घटक हैं, ठीक है, वे कौन कौन से हैं, आपको बताना है, तो गति, शक्ति, सहन शक्ति, लचीलापन, ये भी है। ठीक है, तो इसमें का एगिलिटी, इसमें का बच्चों जो है वैसे तो सभी होने चाहिए इसके घटक बच्चों, अब इसमें का डी लगा दो, ज्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की चर्बी का आकलन करने की तकनीकी है, आपको बताना है, तो
इसकी तकनीकी बच्चों जो है क्या है, ठीक है। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, चर्बी का आकलन करने के लिए, इसमें आप पहला लगा दो, ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो सभी इसमें होनी चाहिए लेकिन पहला ही ज़्यादा सही है। फिर एक निम्न में से कौन तंदुरुस्ती का घटक नहीं है, तो कहोगे शारीरिक भी है इसका घटक, मानसिक भी है और व्यवसायिक, लेकिन कॉस्मेटिक नहीं होगा। फिर कि विभिन्न दिशाओं में तेजी से आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है उसको हम एगिलिटी कहते हैं, चलपता। फिर है कि किसी व्यक्ति को उसका वजन कम करने के लिए क्या राय देंगे, तो उसको जो है आप व्यायाम और जो है संतुलित आहार के लिए राय देंगे, इसमें का डी। फिर है कि शारीरिक फिटनेस में कितने घटक होते हैं आपको बताना है। देखो इसमें बच्चे जो घटक होते हैं 5 होते हैं, मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में फंसेगा। YMCA की स्थापना का और जो किसने किया है, 1920 में बच्चों SC बक ने किया, इसमें का पहला। फिर है कि NIS ये बच्चों क्या है, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले समझ लीजिए, नेता सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। इसकी स्थापना बच्चों पटियाला में हुई है, पटियाला में स्थित है। इसकी स्थापना बच्चों 7 मई 1961 को हुई है। ये बिंदु, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा। फिर है कि महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था बच्चों, तो गुरुकुल आश्रम दोनों, इसमें का डी। फिर कि रामायण महाभारत किस काल में हुए आपको बताना है, तो ये बच्चों जो हुए महाकाव्य काल में। उसके बाद है कि भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन वज्रासन है, इसमें का पहला। फिर है कि किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो है पढ़ाया जाता था, ठीक है, तो कहोगे वैदिक काल में। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि वसा के प्रति ग्राम में कितनी एनर्जी होती है बच्चों, ऊर्जा होती है, तो कहोगे 9.1 ग्राम किलो कैलोरी। फिर है कि योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है, तो सर्वांगीण विकास बच्चों व्यक्ति का। मनोरंजन शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन वर्ड से बच्चों दिया गया है, रिक्रेशन। फिर है कि निम्न में से मनोरंजन का कौन सा भाग नहीं है आपको बताना है, तो देखो मनोरंजन का कौन सा बच्चों भाग नहीं, खेल कूद ये भी है, प्रतियोगिता भी है, उत्साहवर्धन भी है, लेकिन संघर्ष नहीं है, इसमें का डी। फिर है कि एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक रूप से संतुलित जीवन जीने की क्षमता क्या है आपको बताना है। उसको बच्चों हम कल्याण जो वेलनेस कहते हैं, इसमें का भी है। फिर है कि तनाव को दूर करने वाला प्राणायाम कौन सा है, ठीक है, तो तनाव को बच्चों अनुलोम विलोम, भ्रामरी, नाड़ी शोधन सभी करते हैं। योग का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो कहोगे जोड़ना होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि योग क्या है बच्चों, ठीक है, ये सभी बच्चों इसकी परिभाषाएं हैं, जैसे कि योगा कर्मसु कौशलम, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्राकृत का पुरुष से संयोग, सभी क्या बच्चों योग की परिभाषाएं ही हैं। उसके बाद कि योग दिवस बच्चों कब से प्रारंभ हुआ था आपको बताना है। देखो इसको जो कि स्वीकार किया गया था 2014 में दिसंबर में, जो कि ये पारित हुआ था, जो कि जून तो निकल चुका था, तो जस्ट 2015 में इसको पहली बार जो मनाया गया था, ठीक है, 21 जून 2015 को। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा कि अष्टांग योग में योग को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, तो अष्टांग योग को 8 भागों में, इसमें का पहला। फिर है कि कम वजन के साथ अधिक समय तक व्यायाम करना किससे संबंधित है आपको बताना है, तो ये जो है बच्चों इंडोरेंस से है। उसके बाद है कि बिना थके दैनिक कार्य करना, ये क्या कहलाता है, इसको बच्चों हम शारीरिक जो है फिटनेस कहेंगे। फिर है कि इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है आपको बताना है, ठीक है, तो कहोगे खेल है, स्पोर्ट है। फिर की राजकुमारी अमृत कौर किस जय खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी, तो कहोगे टेनिस की। उसके बाद कि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं, तो कहोगे 4 बच्चों इसमें अध्याय, ये क्वेश्चन बनेगा। फिर है कि भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह किसे कहा जाता है, तो कहोगे HC बग्गी को, इसमें का पहला है। फिर कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो व्यक्ति का बच्चों समग्र विकास है, इसमें का डी लगाइएगा, संपूर्ण विकास। खेलों और जो शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का योगदान किस मंत्रालय का है, तो युवा जो खेल मंत्रालय का है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो अच्छा आहार, नियमित व्यायाम, मसाज, ये सभी है, इसमें का डी। फिर कि स्वास्थ्य के आयाम है, तो भौतिक, मानसिक, सामाजिक सभी इसके आयाम है, इसमें का डी। फिर कि निम्नलिखित में से वेलनेस का घटक कौन सा है, तो सभी इसके घटक हैं, इसमें का बच्चों डी। फिर कि शारीरिक शिक्षा किसने इसकी शुरुआत की थी, तो शारीरिक शिक्षा की बच्चों जो शुरुआत की थी वो की थी, किसने किया था बच्चों,
तो फ्रेडरिक जो है लुडविग जॉन ने किया था बच्चों। इसने फ्रेडरिक जो है जॉन ने, इसमें का आपका बी। फिर कि भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता कब जो है दी गई आपको बताना है, 1882 को। इसमें का राइट आपका रहेगा हंटर आयोग के तहत बच्चों दिया गया था। फिर है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था, तो धनुर्विद्या के लिए। फिर कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, आपको बताना, तो क्योंकि ग्वालियर में बच्चों स्थित है। इसमें बच्चों डी होगा। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि ग्वालियर में स्थित बच्चों, जिसकी स्थापना 1957 में हुई थी। लास्ट में बच्चों आपका 75 नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि भारत में आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। ये बच्चों विवेकानंद के द्वारा स्टेटमेंट कहा गया है। तो ये थे बच्चों 75 के 2 पेपर, इनको देख लीजिए। अभी हमें एक पेपर और भी हम कराएंगे, वो भी हमारा कल तक वीडियो आ जाएगा। तो सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपका 2 क्लासों के माध्यम से पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।